Good morning, students. Today we are going to continuous exercise 5.1 related to lines and angles. Question number 13. Filling the blanks. If two angles are complementary, then the sum of their measure is. अगर दो एंगल्स complementary हैं तो जो उनके मेजरमेंट्स हैं उनका सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। कंप्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम हमेशा ही 90 डिग्री होता है। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180। तो टू सप्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, अगर दो एंगल्स हैं फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं आर, तो उनको हम सप्लीमेंट्री कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, इसलिए सप्लीमेंट्री इसका आंसर हो जाएगा। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यहां से ध्यान से देखें, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये दोनों सप्लीमेंट्री भी हैं, मीन्स इन दोनों एंगल का सम 180 है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों एडजेसेंट हैं और इन दोनों का सम 180 दे रखा है। दे फॉर्म ए, तो इस तरह के एंगल से एक लीनियर पेयर बनाते हैं। दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर दो लाइनें काटती हैं एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। दो लाइनें काटती हैं तो जो इससे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, जैसे ये वर्टिकली अपोजिट है और ये वर्टिकली अपोजिट है, ये हमेशा ही इक्वल होंगे। सिक्स्थ पार्ट, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, अगर वन पेयर, इसका ये पेयर एक्यूट एंगल का है, ये एक्यूट एंगल है ये दोनों, तो जो दूसरा पेयर होगा ये पेयर, ये दोनों ये ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा देन दी अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर की मैंने नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, नेम हमें नाम बताना है दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के जो पेयर बने हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर हम ये देखें तो ये एक्यूट वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक्यूट। हमें आंसर में बताना ऑब्ट्यूज, तो जो ये बच गया हमारा, इधर से ये एंगल और इधर से ये एंगल, ये ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो आंसर लिख सकते हैं BOC एंड AOD आर ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेकंड पार्ट, एडजेसेंट एंगल होना जरूरी है और साथ में कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये देख रहे हैं BOE 90 का बन रहा है BOE, तो यहाँ एक तो BOA और AOE, ये दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं और ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो आंसर हो गया AOB और AOE, दोनों के दोनों आर एडजेसेंट एंगल्स हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री मीन्स ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं, इसलिए कंप्लीमेंट्री भी होंगे। थर्ड, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल भी हो और सप्लीमेंट्री मीन्स उन दोनों का सम 180 हो, इक्वल भी और सप्लीमेंट्री भी। तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, दोनों के दोनों इक्वल हैं, दोनों 90-90 के हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स, और इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, मीन्स EOB एंगल और EOB और EOD आर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। फोर्थ, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं इक्वल ना हो तो
कई आंसर हो सकते हैं इसके, जैसे एक हमारा आंसर हो गया EOA एंड EOC आर अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। EOA एंड EOC, ये एंगल और ये एंगल दोनों अनइक्वल हैं और सप्लीमेंट्री हैं। सेकंड आंसर हो सकता है ये एंगल और ये एंगल, ये और ये दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री और साथ में अनइक्वल हैं। तीसरा आंसर हो सकता है ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अनइक्वल हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों अनइक्वल हैं और दोनों मिलकर एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, मीन्स इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा। तो इनमें से हम कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं। फिफ्थ, एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए डेट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर ना बनाते हों। तो इसके आंसर हो जाएंगे AOB AOE, AOB और AOE, ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे। सेकंड AOE और EOD, AOE और EOD, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं। थर्ड EOD और COD, EOD और COD, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल हैं और लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 आंसर हो गए AOB एंड AOE, AOE एंड EOD, एंड EOD एंड COD आर एडजेसेंट एंगल्स, सभी एडजेसेंट एंगल है बट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर।